गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शिव शंकर। आज हम लोग बात करेंगे बर्थ कंट्रोल की। ठीक है, बर्थ कंट्रोल यानी कि जनसंख्या नियंत्रण की। इसके पहले जो है हम आपको बताए थे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में। ठीक है, फिर से रिकॉल करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, यानी कि जो जनसंख्या विस्फोट है एक्चुअली है क्या। फिर हम देखेंगे कि बढ़ती जो जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड लेवल पे और फिर हमारे भारत में कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है। तो थोड़ा सा हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात कर लेते हैं। यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब जनसंख्या जो विस्फोट है वो क्या है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो है पॉपुलेशन जो था वो लगभग जो था वो 2 बिलियन था। ठीक है, लेकिन इसकी जो संख्या है वो 2000 में लगभग 3 गुना बढ़ गई और इसकी संख्या जो है 6 बिलियन हो गई। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो स्वतंत्रता में देखें इसकी संख्या, जब हमारा देश आज़ाद हुआ अंग्रेजों से तो उस टाइम जो है हमारे देश की जो है पॉपुलेशन जो थी वो 350 बिलियन थी। लेकिन ये जो जनसंख्या है तो 2000 में देखा गया कि काफी जो है लगभग 1 मिलियन जो है बढ़ गई। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो है बढ़ती जो जनसंख्या है इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जो है मेथड अपनाए गए। ठीक है, इसके लिए जो है सरकार ने अलग अलग जो है कार्यक्रम के द्वारा लोगों को जागरूक किया और एज जो है डिसाइड की। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि मेल की जो शादी की एज है आज जो है वो 24 साल हो चुकी है और फीमेल की जो एज है वो 21 साल हो चुकी है। लेकिन ये जो एज थी अगर कुछ बीते वर्षों की बात करें तो लगभग जो है 18 साल फीमेल के लिए थी और जो है मेल के लिए 21 वर्ष थी। लेकिन आज बढ़ती हुई जनसंख्या आप जानते हैं कि हमारा जो देश है वो पॉपुलेशन में नंबर 1 पे आ गया है, चाइना को भी पछाड़ दिया है। तो इन सब को देखते हुए आज जो है एज को भी डिसाइड किया गया है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, यानी कि फीमेल की जो शादी की जो एज है तो 21 साल और मेल की जो है शादी की जो एज है वो 24 साल। ठीक है, तो इस कार्यक्रम या इस जो है एक कानून के द्वारा जो है हम जनसंख्या पॉपुलेशन को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन और भी जो है बायोलॉजिकल जो है टेक्निक्स हैं, जो तौर तरीके हैं उसके द्वारा भी जो है पॉपुलेशन को अनवांटेड जो प्रेगनेंसी उसको रोका जाता है। जैसे हमने इस बोर्ड्स पे मेंशन किया है कुछ मेथड्स जिसमें बर्थ कंट्रोल को जानेंगे समझेंगे। इसके पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था नेचुरल मेथड्स यानी कि जो प्राकृतिक विधियां होती हैं उसके द्वारा जो है अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होती है यानी कि जो हम ऐसे जो है बच्चे को हम अगर कंट्रोल करना चाहते हैं, जो मतलब नहीं हम चाहते हैं प्रेग्नेंट बच्चे को, तो उस टाइम हम कैसे नेचुरल विधि के द्वारा यानी प्राकृतिक विधि के द्वारा कैसे हम रोक सकते हैं। इसमें है पहला जो मेथड है पीरियडिक अब्स्टिनेंस यानी कि इसको कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो फीमेल होती है उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो अलग अलग फीमेल का जो है वेरी करता है, किसी में 28 दिन का है, किसी में 29 दिन का है और किसी में 30 दिन का है। तो अगर किसी फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मान लेते हैं कि 28 दिन का और उसका मेंस्ट्रुअल मतलब मेंस्ट्रुएशन जो है ब्लीडिंग जो है 1 तारीख को स्टार्ट हुआ, तो 1 तारीख से ले जो 14वां दिन होता है उस 14वें दिन ही क्या होता है ओवरी से, यानी कि यहाँ पे फिगर देख रहे हैं ओवरी है, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने बनाया है। ओवरी से एग रिलीज होता है 14वें दिन और फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है पहुंचता है। ठीक है, तो इस कैलेंडर मेथड या जो पीरियडिक अब्स्टिनेंस मेथड का यूज करके हम अनवांटेड जो है प्रेगनेंसी से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो फीमेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, इस कैलेंडर मेथड का यूज करती हैं। ठीक है, बहुत सारी और बिना किसी जो है साइड इफेक्ट के प्राकृतिक विधि द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं इसका इस मेथड का यूज करके। जैसे कि थोड़ा सा हम इसको इलोबरेट करें हो कि 28 दिन का उस किसी फीमेल का जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो लगभग जो है इंटरकोर्स जो है 10 से लेकर जो है 17 या 18 जो डेज है इसको इंटरकोर्स करने से स्किप करना चाहिए। यानी कि उस टाइम जो है क्वाइटस यानी कि मतलब मेल और फीमेल को जो है आपस आने से क्या है उस डे में बचना चाहिए। ठीक है, तो पहला मेथड होता है कैलेंडर अब्स्टिनेंस यानी कि कैलेंडर मेथड। दूसरा जो है
विथड्रावल या क्वाइटस इंटरप्टस, ठीक है। विथड्रावल मेथड में क्या होता है कि जो मेल होता है वो इंटरकोर्स के दौरान जो है पेनिस को वेजाइना के थ्रू जो है इंटर करता है। तो उसमें जब सीमेन आउट होना रहता है, इजेकुलेट होना रहता है, ठीक है, तो उसको पता चल जाता है। तो वो क्या करता है कि पेनिस को बाहर निकाल लेता है वजाइना से, और जो सीमेन है उसको बाहर आउट करता है, ठीक है, विथड्रॉ करता है। तो ये भी एक मेथड है, प्राकृतिक मेथड है, जिससे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी से जो कपल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, इस मेथड का भी यूज करके अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। तीसरा जो है वो है लैक्टेशनल या लैक्टेशनल एमिनोरिया, ठीक है। लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या होता है कि जब किसी महिला का प्रसव हो जाता है, यानी कि जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो उसके लगभग 6 महीने तक जो है उस महिला में जो है पीरियड्स नहीं होते हैं, ठीक है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 6 मंथ तक जो है वो उसमें नहीं होता है। तो अभी एक सेफ जो है टाइम माना जाता है, और उसमें कोई भी ऐसा चांसेस नहीं होता है और प्रेग्नेंट होने का, ठीक है। तो वहां पे भी हम बिना किसी दवाओं के, किसी भी ऐसे जो है तौर तरीके के बिना जो है हम क्या कर सकते हैं कि अनवांटेड प्रेग्नेंट होने से बच सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई महिला है तो ये जो तीनों मेथड था वो था नेचुरल मेथड। अब हम दूसरा बात करेंगे बैरियर मेथड्स, ठीक है। बैरियर का मतलब कोई ऐसा डिवाइस जो है वो हो जिसके द्वारा क्या है एग और स्पर्म जो है आपस में मिल ना सके। इसके लिए बहुत सारे जो है डिवाइस का निर्माण किया गया है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ए मेल कंडोम है और ए फीमेल कंडोम है, ठीक है। तो इंटरकोर्स के दौरान जो है मेल जो है इसको यूज कर सकते हैं, या फीमेल जो है इसको यूज कर सकते हैं, और इसको अनवांटेड प्रेगनेंसी से होने से क्या हो सकता है, बच सकते हैं, और पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कंडोम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, या कह सकते हैं बहुत अच्छा एक तरीके का जो है रबर का लेटेक्स रबर का बना होता है, ठीक है, और इससे जो है सेक्सुअल जो ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं जैसे एड्स हो गया, इसमें भी ये सुरक्षा करता है, ठीक है। तो कंडोम्स बेटर मतलब मोस्ट जो है पीपल के द्वारा जो है एक्सेप्टेड किया गया, ठीक है। इसके साथ साथ जो है कुछ जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जिसमें कुछ हार्मोनल और कुछ जो है मेटेलिक जो प्रोड्यूसिंग जो है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो है यूज किया जाता है, जिसको शॉर्ट में आईयूडी भी हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने जो बनाया है एक कॉपर टी है, ठीक है, कॉपर टी। कॉपर टी एक्चुअली है क्या, आप देख सकते हैं टी शेप्ड इसका जो है स्ट्रक्चर होता है, पूरा जो है कॉपर मेटल का जो है धातु के द्वारा जो बना होता है, ठीक है। इसको क्या जाता है कि कोई फीमेल है उसके अंदर जो है इंसर्ट किसी एक एक्सपर्ट जो है डॉक्टर या जो एक्सपर्ट जो नर्सेस होती हैं उसके द्वारा जो है इसके सर्विक्स वाले पॉइंट पे इसको इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और काफी जो इंडिया में जो है इसको जो है लोग जो है यूज करते हैं, कॉपर टी हो गया। इसके साथ साथ इसकी भी बहुत सारे हार्मोनल बहुत सारी जो है कॉपर टी की वैरायटीज हैं, जैसे कि कॉपर टी 375 मल्टी लोडेड जो है कॉपर टी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ और भी कॉपर टी है, ठीक है। इसके बाद जो है हार्मोनल कुछ जो होते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, जैसे कि उसमें यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है डिवाइसेस जो है इनका यूज किया जाता है, और ये करते क्या है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो कॉपर टी होता है उसमें से कॉपर निकलता है। तो कॉपर जब निकलता है तो जैसे मान लो कि यहाँ से पेनिस से वजाइना वाला पोर्शन है और सर्विक्स वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे जैसे स्पर्म इंटर करेगा तो यहाँ पे कॉपर टी प्रेजेंट है, वो क्या करेगा कि स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसको क्या कर देगा, वो नष्ट कर देता है, वो मूव भी नहीं कर पाएगा, उतना गतिशीलता जो होती है उसकी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता है। तो कॉपर टी में जो कॉपर रिलीज होगा उसका ये फंक्शन होता है। लेकिन कुछ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो होते हैं वो हार्मोनल होते हैं, उसमें जो है एस्ट्रोजन प्रोस्टेजोन्स और एस्ट्रोजेंस के मिश्रण होते हैं, जिसको जो है वो उसमें प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं, और उसको स्पर्म को क्या कर देते हैं, वो इनगल्फ कर जाते हैं, ठीक है, या उसको नष्ट करने का कार्य करते हैं।
तो ये था बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स में और भी कुछ डिवाइसेस आते हैं, जैसे डायफ्राम हो गया, ठीक है, कुछ कप्स बने होते हैं, बुलेट्स हो गया, उनका भी जो है यहाँ पे सर्विक्स वाले पोर्शन पे वो लगा दिया जाता है, जिससे जो है स्पर्म जो है वो आगे फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है, मतलब सीमेन आगे बढ़ नहीं पाता है, और इस वजह से जो है अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है उससे बचा जा सकता है, और इस प्रकार बर्थ कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है अगला मेथड हम बात करें जो सर्जिकल मेथड, ठीक है। इसमें क्या है, जिसको सर्जिकल मेथड्स को हम जो है स्टेरिलिटी मेथड भी बोलते हैं, यानी कि नसबंदी, ठीक है। और एक काफी जो है इसमें परमानेंटली अगर इस मेथड के द्वारा जो है बर्थ कंट्रोल को रोका जा सकता है, ठीक है। तो सर्जिकल मेथड है, अगर कोई मेल है उसकी नसबंदी कर दी जाए, मतलब मान लो कोई कपल्स है तो उसमें किसी एक व्यक्ति का जो है नसबंदी होता है, यानी कि सर्जिकल मेथड के द्वारा स्टेरिलिटी की जाती है। जैसे मान लो कोई हस्बैंड और वाइफ है, उसमें एक किसी का किया जाएगा, ठीक है ना, या तो मेल का किया कर दिया जाए या तो फीमेल का। तो इससे क्या हुआ कि अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है, हम बच्चे पैदा अब नहीं करना चाहते हैं, तो उससे क्या हो सकता है कि इस मेथड का यूज किया जाता है। जैसे सर्जिकल मेथड में फिगर में आप देख सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या क्या गया कि वास डिफरेंस है, ठीक है, वास डिफरेंस, इसको एक कट कर दिया गया है, और कट करके क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है मेल में जब ऐसे किया जाता है तो इसको हम लोग वैक्सेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वैक्सेक्टोमी, ठीक है। यानी कि वैक्सेक्टोमी क्या है कि जब नर का जो है वास डिफरेंस, जो स्पर्म को, यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और स्पर्म को जो ले जाने वाली नलिका है उसी को कट कर दिया जाएगा, तो स्पर्म जो है आगे बढ़ नहीं पाएगा, और इस प्रकार से जो है हम अनवांटेड जो प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, बर्थ का कंट्रोल। दूसरा है फीमेल में, फीमेल की जो फेलोपियन नलिका है, ठीक है, उसी को कट करके हटा दिया जाता है या उसको कट करके बांध दिया जाता है, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है सर्जिकल मेथड के द्वारा होता है। तो इस प्रकार जो है हम अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं ये सारा मेथड यूज करके। इसके साथ साथ जो है साइंटिस्टों ने बहुत सारे ऐसे पिल्स यानी कि गोलियों का निर्माण किया है, जिसका यूज करके जो है हम अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा मालाडी, सहेली, ये जो है गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, ठीक है, जिसका जो है सेवन जो है तो काफी एक सिस्टमेटिक डेज के द्वारा बताया गया होता है। जैसे कि अगर हम मालाडी की बात करें तो उसका जो लेने का जो टाइम है वो 21 दिन तक, जब से मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है और तब से जो है 21 दिन तक उसको जो है प्रत्येक दिन लेना होता है, ठीक है। जबकि सहेली का जो है वो सप्ताह में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले एक दिन, मतलब एक हफ्ते पहले, या जो है उस टाइम से मेंस्ट्रुअल साइकिल जब से आता है तब से हम उसका ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार से वो क्या करता है कि उसमें एस्ट्रोजन और जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, एग और स्पर्म की जो सेल्स होती हैं उनको किल करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये था बर्थ कंट्रोल के जो है मेथड्स और कुछ उनसे रिलेटेड पॉइंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।